यूपी में जो एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, पूर्वांचल के बाद इस सरकार में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बुंदेलखंड को हमेशा पिछड़ा माना जाता रहा। एक्सप्रेसवे इसे फ्रंट लाइन पे ले आएगा और ये माना जा रहा है सदियों से बुंदेलखंड की जो कहानी पिछड़ों में गिनी जाती थी, अब इस एक्सप्रेसवे की तेज रफ्तार और विकास में गिनी जाएगी। सर, न सिर्फ समय से पूरा किया बल्कि सीईओ अवनीश अवस्थी सर हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि सर कितनी मुश्किलें आ रही थी और कैसे आपने इसे समय से पूरा किया। कोविड का भी एक दौर चल रहा था और अब ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास चित्रकूट के भरतकूप में 29 फरवरी 2020 को किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी और उसमें बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता दी थी। यूपी को पूरे देश में वन ऑफ द डिफेंस कॉरिडोर्स, दो में से एक हमारे पास दिया था। इसी बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी डिफेंस कॉरिडोर जो झांसी का है वहाँ पर एक बीडीएल की इकाई का भी शिलान्यास किया है। तो उसी कड़ी में जो उन्होंने शिलान्यास किया था, ये सड़क तत्काल इसको बहुत तेज़ी से बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। पहली बार जब वो बुंदेलखंड गए थे तब उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी और इस सड़क को बहुत तेज़ी से उनका मार्गदर्शन और उनका निर्देश था कि हर हालत में इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइमली बनाया जाए। कोविड के दो दौर आए, लेकिन उन्होंने कहा ना तो इंडस्ट्री ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यूपी में बंद होनी चाहिए। ये सभी एक्टिविटी विद कोविड प्रोटोकॉल चालू रखा जाएगा। इसी कड़ी में यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी चालू रखा गया है। और अब जो है इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। ये एक्सप्रेसवे लगभग 14,500 से अधिक करोड़ का है। इसमें कई रिकॉर्ड टूटे हैं। 6 महीने के अंदर सभी किसानों ने, एक एक किसान ने अपनी ज़मीन जो है दी है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था, आरटीजीएस से सीधे 4 गुना धनराशि जो है उनके खाते में पहुंची है। 2200 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों को दी गई है और पूरे एक्सप्रेसवे में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का न तो लिटिगेशन या किसानों का कोई धनराशि बाकी है। ये एक रिकॉर्ड है। दूसरा इसमें ये रिकॉर्ड है कि ये लगभग 28-29 महीने में बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसका भी एक रिकॉर्ड इसलिए माना जाएगा कि कोविड के काल में कई प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए लेकिन ये प्रोजेक्ट प्रभावित नहीं हुआ। और तीसरा, ये जो एक्सप्रेसवे है ये इस रूप में भी पॉजिटिव है क्योंकि इसमें हमको बैंकों का भी सहयोग मिला है 70-30 में, और साथ ही साथ जो हमको बिडिंग में लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए की जो बेनिफिट मिले हैं इसके प्रोजेक्ट कॉस्ट में कमी के कारण, तो इससे हमको काफ़ी जो है किफ़ायत से इस एक्सप्रेसवे को हम बना रहे हैं। इस क्षेत्र में गिट्टी, बालू, मिट्टी की कोई प्रचुर मात्रा है, तो इस कारण से भी इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेज़ी आई है। मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि कल जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं वो ठीक इसके बीच का हिस्सा है, जालौन का हिस्सा है, जहां पर बहुत ही भव्य रूप से इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का मिला। हमारे माननीय नंदी जी, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर का इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए जो मार्गदर्शन मिला है कि बहुत तेज़ी से इस काम को पूरा किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इस सभी एक्सप्रेसवेज के किनारे साइड में जो है इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप किए जाएं। उसके लिए भी इस साल जो है 500 करोड़ की धनराशि बजट में दी गई है। उसको अब साकार करने का काम हम लोग का शुरू होगा। इसके साथ साथ इसके जो राइट ऑफ वे है, जो एवेन्यू है और जो साइड में जो प्लांटेशन होना है, उसमें महिला स्वयं सहायता समूह को जोड़कर मेडिसिनल प्लांट्स जो औषधि के से संबंधित प्लांट्स हैं उनको भी लगाने का एक एक्सपेरिमेंट होगा। तो एक नई चीज़ जो है इस एक्सप्रेसवे के किनारे डेवलप की जाएगी। एक प्रस्ताव ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे से हम बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको भी जोड़ेंगे। उस पर भी काम चल रहा है। फिलहाल हम ये जरूर कहेंगे कि टूरिज्म डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और चित्रकूट के लिए विशेष रूप से जहाँ एक एयरपोर्ट भी आ रहा है, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। तो हम लोगों ने खबर भी की थी
कि आप दिल्ली से निकलिए और सीधा चित्रकूट तक चले जाइए, ये एक लाइफलाइन बन गई है। और जिस तरह से इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये माने कि बुंदेलखंड जो कि हम एक तौर पे देखें तो मेन स्ट्रीम से नहीं था, अब ये लाइफलाइन बन करके उसे मेन स्ट्रीम में ले जाएगा। जो डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो कहीं ज़्यादा बेटर हो जाएगा सोशली। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ब्रॉड विजन है कि पूरे प्रदेश को एक बनाया जाए, वन यूनिट। पूर्वांचल को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तो पूरा पूर्वांचल जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ गया। बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया तो पूरा बुंदेलखंड जो है अब दिल्ली से सीधे जुड़ गया। और उसी के साथ साथ कुंभ में जो उन्होंने डिक्लेयर किया था गंगा एक्सप्रेसवे, तो पश्चिम को पूरा पूरब से जोड़ना, यानी मेरठ को जो है प्रयागराज से जोड़ना और अगले कुंभ तक उस एक्सप्रेसवे को बना देने से, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक्सप्रेस प्रदेश हमारा है, इसको वाकई सही रूप में जो है साकार किया जा रहा है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं यूपीडा की ओर से कि हर कार्य को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए और उसको समय रहते लोगों को लाभ दिया जा सके। सर, प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री की एक बहुत ही मतलब उत्तर प्रदेश को लेकर के जो समय देते हैं, उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं यूपी के डेवलपमेंट को, इन सब चीज़ों को कितना, इस ऑब्जेक्टिव को कितना पूरा लगातार यूपीडा प्रयासरत है, कितना जल्दी देखिए, पूरा कर रहा है? एक हाई मोमेंट था हम लोगों के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल में सुल्तानपुर में खुद बड़े मालवाहक जहाज से उतरकर जो है उसका उद्घाटन किया और वहाँ पे एयरफोर्स का बहुत सुंदर खूबसूरत जो है हम लोगों को उस समय स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी का सहयोग मिला था। बहुत सुंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ किया, बहुत ज़्यादा वहाँ पब्लिक इकट्ठा हुई। तो निश्चय ही उनका सपना और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, उन सबको हम लोग आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे साथ सीईओ यूपीडा अवनीश अवस्थी जी बता रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं है, ये बुंदेलखंड की लाइफलाइन है, ये गेम चेंज कर देगा। बुंदेलखंड जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे माइनिंग है, जिस तरह से वहाँ पर मिनरल्स हैं, इन सब के लिए, और साथ में दिल्ली की कनेक्टिविटी और उसके साथ ही टूरिज़्म, अगर हम बात करें सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने की, इन सब को लेकर के बुंदेलखंड एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो सचमुच बुंदेलखंड की तस्वीर और उसके पुराने इतिहास को बदल करके एक नया भविष्य लिखने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।